Hey, what's up everyone? Welcome back to another session. My name is आदिश और गाइस आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स आज बहुत खुश हैं। एसएफएम का पेपर वाज रीजनेबली गुड, स्टूडेंट्स का पेपर रीजनेबली अच्छा गया और इस छोटे से वीडियो में आपके साथ बहुत सटीक और यूनिक एनालिसिस। एवरीवन प्लीज बी हियर। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ चैप्टर वाइज एनालिसिस कि एसएफएम नवंबर 22 एग्जामिनेशन का चैप्टर वाइज कैसा मार्किंग था। सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट ने जो बिल्कुल एग्जाम का मेजॉरिटी पोर्शन इस पर्टिकुलर चैप्टर में से बना दिया विच इज 28 मार्क्स, मतलब जिसको मैं मोर और लेस 25% बोल सकता हूँ। 1/4 ऑफ द एग्जाम वाज फ्रॉम दिस चैप्टर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। फिर आता है सर सिक्योरिटी वैल्यूएशन, 20 मार्क्स का पूछा। इस वाले एग्जाम में सिक्योरिटी वैल्यूएशन से ज़्यादा आना सरप्राइजिंग नहीं था। मैंने आपको बताया था लास्ट अटेम्प्ट में फिक्स्ड इनकम से शायद ही कुछ आया था, राइट? मैंने ये बात आपको बताई थी, आई थिंक 1.5 डे एग्जाम स्ट्रैटेजी में बताई थी, राइट? जिस वजह से इस बार तो फिक्स्ड इनकम में से आना ही था और आया भी, राइट? आई थिंक आउट ऑफ 20, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 16 मार्क्स के क्वेश्चन फिक्स्ड इनकम में से थे, राइट? एनीवेज, फिर सर एक फॉरेक्स से एक थियोरेटिकल क्वेश्चन और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन एक देखा हुआ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, डेरिवेटिव्स एक देखा हुआ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इंटरनेशनल देखा हुआ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एमएनए आउट ऑफ 8 मार्क्स 6 मार्क्स का देखा हुआ प्रैक्टिकल, 2 मार्क्स का नया, राइट? म्यूचुअल फंड 8 मार्क्स का देखा हुआ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इनफैक्ट 6 का बोलेंगे देखा हुआ, 2 का नया, राइट? और बचा हुआ कुछ थियोरेटिकल चीजें, राइट? इसके साथ साथ गाइस मैं आपको और भी कुछ यूनिक एनालिसिस के पॉइंट्स बताता हूं। बहुत शानदार रहा इस बार का पेपर। देखो वन बाय वन चैप्टर वाइज एनालिसिस आपके साथ शेयर किया। आउट ऑफ 124 मार्क्स, है ना सर? 120 होना चाहिए ना, 124 कैसे? अरे वो सिक्स्थ क्वेश्चन के जो लास्ट थियोरी होता है उसमें ऑप्शन रहता है ना, सिक्स्थ का थियोरी में ऑप्शन रहता है, इसलिए 124। 102 मार्क्स लगभग बोल रहा हूँ, हाँ, क्योंकि ये मैंने फर्दर ब्रेक डाउन किया ना, 102 मार्क्स का क्वेश्चन देखे हुए थे। मतलब ये आप बोल सकते हो बिल्कुल कि बस नाम चेंज था। मैंने सिमिलर भी इसलिए नहीं डाले हैं, बिल्कुल सेम बोल सकते हो आप, है ना? मतलब समझ रहे हो, माइन्यूट सा हियर एंड देयर जिससे आपके लॉजिक्स में कोई चेंज नहीं आते, वो थे 102 मार्क्स के। 22 मार्क्स के क्वेश्चन वो थे जिसमें कुछ नया सोचना था, इस टाइप का कोई क्वेश्चन हमने कभी पहले किया नहीं, है ना? अब इसमें इजी भी थे, डिफिकल्ट भी थे, पर 22 मार्क्स नए थे, राइट? परफेक्ट। सर इसमें अगर मैं आपको क्वेश्चन, और इसमें एक और नई बात थी, इसमें क्या हुआ, जो स्टूडेंट ने कोई पूरा चैप्टर छोड़ा होगा ना, उसके लिए बहुत अच्छा डील था। सर क्यों? अगर मैं आपको सिक्स्थ क्वेश्चन की बात बताऊं ना, तो सिक्स्थ क्वेश्चन में 12 मार्क्स का इस पर्टिकुलर चैप्टर सिक्योरिटीज वैल्यूएशन में था, है ना? जिसमें से एक क्वेश्चन इक्विटीज का था और एक फिक्स्ड इनकम का था, राइट? सिमिलरली अगर कोई स्टूडेंट पोर्टफोलियो करके नहीं गया बाय चांस, तो फोर्थ क्वेश्चन पूरे 16 मार्क्स पोर्टफोलियो के थे, राइट? फॉरेक्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर कोई करके नहीं गया, तो सेकंड क्वेश्चन पूरा 16 मार्क्स इन चैप्टर में से। सर ये क्या बता रहे हो यार? 6 में से एक क्वेश्चन छोड़ो, माय बैड, हैप्पी दिवाली। 6 में से एक क्वेश्चन छोड़ोगे ना, 6 में से एक क्वेश्चन छोड़ोगे तो इन चैप्टर्स का अगर छोड़ा, अगर आपने ये चैप्टर्स नहीं किए थे तो पूरा क्वेश्चन छोड़ सकते हो, आपका फर्दर लॉस नहीं है, राइट? दैट्स समथिंग अगेन न्यू इन दिस क्वेश्चन। फोर्थ पॉइंट ऑफ एनालिसिस, टोटल 28 मार्क्स का थ्योरी आया इस बार। सर 28 क्यों? 6 इंटू 4 होना चाहिए ना। बट इस बार क्या हुआ, मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं। इस बार क्या हुआ ना सर, ये जो सिक्स्थ क्वेश्चन था ना, सिक्स्थ क्वेश्चन में ये थियरी क्वेश्चन आ गए 2, मतलब सिक्स्थ के बी में ही 2 थियरी क्वेश्चन आ गए, तो मैंने इसको अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क्स का माना है और बचा हुआ 4 को नए कैटेगरी में डाला है। सिंपल है बट नए में डाला है, और सी क्वेश्चन तो था ही थियरी, तो टोटल इस वजह से 28 मार्क्स का हमारे पास थियरी आया। सर आउट ऑफ 28 मार्क्स गेस व्हाट, 16 मार्क्स की थियरी क्वेश्चन सर वहां से थे, 16 मार्क्स के थियरी क्वेश्चन वहां से थे जो 5 चैप्टर हमने पढ़ने का डिसीजन लिया था, राइट? जो 5 थियरी चैप्टर्स हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। दिस वॉज एवरीवन अ सुपर क्विक एनालिसिस। एक बार आपको एग्जाम पेपर से गो थ्रू करा देता हूं सो दैट आपको एक बार सिर्फ ट्रैक मिल जाएगा। इस वीडियो में सोल्यूशन नहीं करेंगे, शॉर्ट टाइम में आपको सारी चीजें देना थी, सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा पक्का। सर फर्स्ट क्वेश्चन एमएनए का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक। क्या बोलता है सर? डिटेल दिए, बोल रहा कितने शेयर इश्यू करे, पोस्ट मर्जर ईपीएस, पोस्ट मर्जर एमपीएस, सब कुछ बेसिक। सेकंड पार्ट जिसको मैंने लगभग 1 मार्क्स अलॉट किया है, नया, है ना? बी क्वेश्चन बिल्कुल कॉपी पेस्ट, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। अब ये बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि यार
यहाँ मैं वो मार्केटिंग करने नहीं आया कि ये अपने नोट्स में से आया, ये अपने नोट्स में से आया। हर वो क्वेश्चन जो बिल्कुल देखा और सिमिलर था, है ना, मतलब 102 मार्क्स का ये पूरा नोट्स में से, और 22 मार्क्स के कॉन्सेप्ट तो नोट्स में से आए ही है ना, सिमिलर क्वेश्चन नोट्स में होंगे, नो फॉल्स कमिटमेंट, है ना। बट समझ रहे हो, वो ऐसा होता है कि अभी मैं क्लेम कर दूं पूरा हमारे एग्जाम पेपर में से आया, पूरा हमारी बुक में से आया, बट भाई स्टूडेंट को पता है अगर थोड़ा भी अलग है ना तो उसका लॉजिक चेंज हो जाता है। तो उसको पता है कि 22 में एक स्टूडेंट को डिस्कंफर्ट हो सकता है, बट 102 का तो आया, है ना। वैसे भी इस वीडियो का इंटेंट है ही नहीं वो मार्केटिंग। एनीवेज, बी क्वेश्चन सर एज इट इज, है ना, एज इट इज आईसीआई आपका देखा हुआ होगा। एग्जामिनर बोलता है क्या सीओजीएस, क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड सब कुछ, ठीक है। वैक से वैल्यू ऑफ फर्म फाइंड करना था। एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, थ्योरी पे इतनी बात नहीं करते। सेकंड, आपको याद है एक नेपलीज करेंसी का क्वेश्चन था जिसमें हमें बोलते थे कि हम इंडिया में तो है ही और नेपाल में भी ऑपरेशन स्टार्ट किए, तो दो अलग अलग करेंसी के इनफ्लोज आउटफ्लोज थे नॉमिनल टर्म्स में, राइट, जिसमें हमें कैलकुलेट करना था कि यार प्रोजेक्ट वर्थ है कि नहीं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिक क्वेश्चन, जिसमें हमें पता है क्या, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इन्फ्लेशन रेट्स का है, हाँ, इन्फ्लेशन रेट्स में परचेजिंग पावर पैरिटी लगानी थी जिससे फ्यूचर के एक्सचेंज रेट्स फाइंड आउट करने थे, राइट। एनीवेज सर, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल देखा हुआ फॉरेक्स का, बिल्कुल देखा हुआ क्वेश्चन, बी पार्ट बिल्कुल कुछ नया नहीं। सी पार्ट मेथड्स ऑफ हेजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क, डेरिवेटिव से क्वेश्चन। थर्ड का ए अगेन बिल्कुल देखा हुआ क्वेश्चन, बिल्कुल, मतलब जब आपने क्वेश्चन पेपर रीड करना स्टार्ट किया होगा तो आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ा होगा क्योंकि सब कुछ देखा हुआ चल रहा है ना। ऑल्दो नए आएंगे बट किस्मत से बाद में थे, है ना। सो कहाँ थे, हाँ, थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल देखा हुआ। वो बोल रहा है कि दो ऑप्शन है, या तो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज कर ले या फिर निफ्टी फ्यूचर्स में पोजीशन ले ले, बताइए बताइए कब क्या होगा, देखा हुआ क्वेश्चन। बी पार्ट, सिर्फ नाम चेंज है अदरवाइज कोई चेंज नहीं। याद है एक सुनिधि करके क्वेश्चन हुआ करता था हमारे पास, पुराना क्वेश्चन सुनिधि, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का, वो दो जगह पैसा बनाती है, वो दो जगह पैसा लगाती है, एक कंजर्वेटिव और एग्रेसिव। हर बार जब 15% लास्ट मंथ के कंपैरिजन में एनएवी चेंज होगा हम रीबैलेंसिंग कर देंगे। इस क्वेश्चन का बी पार्ट थोड़ा सा नया आप फील कर सकते हो, जिसको मैंने 1 से 2 मार्क्स दिए। हैप्पी दिवाली अगेन, ठीक है। फोर्थ का ए पार्ट बिल्कुल बेसिक, शार्प ट्रेनर्स रेशियो से पोर्टफोलियो की रैंकिंग, बिल्कुल भी नई बात नहीं है ना। मतलब आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई बात होगी जिसमें हम सरप्राइज होना चाहिए। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड दीजिए, हाँ, इस क्वेश्चन को मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ मिस किया है। 1 सेकेंड दोगे, 1 सेकेंड दोगे, वीडियो पॉज करके आपको 1 सेकेंड बता ही देता हूँ ना मैं। जी हाँ, पता है क्या, फोर्थ क्वेश्चन, मतलब मैं बोल सकता हूं कि इसमें सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आईसीआई के बुकलेट में, बट पता है एक्सट्रीमली इजी, मतलब आप लिटरली पोर्टफोलियो के बेसिक्स ज्यादा दिमाग भी नहीं लगा पाओगे, आप चाह के भी दिमाग नहीं लगा पाओगे, इतना इजी। तो अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं इसको देखे हुए क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल सकता हूं, है ना, फोर्थ ए। सर फोर्थ का भी अगेन एक बेसिक क्वेश्चन देखा हुआ इंस्टीट्यूट पे आया था, जिसका फोर्थ पार्ट मैंने नई कैटेगरी में डाला है, जिसको अप्रोक्सीमेटली 8 में से 3 मार्क्स दिए, तो इसको नया माना। फिफ्थ क्वेश्चन पूरा नया मानेंगे, इजी हो सकता है, अभी अच्छे से सॉल्यूशन पर आऊंगा मैं, है ना, अभी सिर्फ देखा कि नया पुराना है कि नहीं, राइट। फिर सर फिफ्थ का ए ये था, फिफ्थ का बी एज इट इज देखा हुआ क्वेश्चन। आप में से कुछ टेलीग्राम स्टूडेंट्स थे जिनको सुबह सुबह इस ऑडियो के बेसिस पे ऑडियो से पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, है ना। फिफ्थ बिल्कुल देखा हुआ बेसिक क्वेश्चन फिक्स्ड इनकम से, राइट। सी स्टार्टअप का बूटस्ट्रैपिंग, इजी। सिक्स्थ का ए बेसिक क्वेश्चन है फिक्स्ड इनकम से, फिर से फिक्स्ड इनकम, लेकिन थर्ड फोर्थ चलो नया मान लेते हैं, तो इसमें से 4 मार्क्स दिखे हुए डाले, 4 मार्क्स बिना देखे हुए, ठीक है। फिर सिक्स्थ का बी अगर मैं देखूं तो ये दोनों थ्योरी क्वेश्चन, ये वाला पार्ट है जो अगेन इजी है बट नया है, तो फिर से नए में कंसिडर किया। आप इसको फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बोल सकते हो और इसको इक्विटी एंड कॉर्पोरेट वैल्यूएशन बोल सकते हो, ठीक है। एंड वापस ये तो स्टार्टअप फाइनेंस का थ्योरी। ये था आपका नवंबर 22 एसएफएम एग्जामिनेशन का एग्जाम पेपर, राइट। अगर आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट है ना गाइस, तो भिड़ जाइए यार, वन साइडेड मेहनत होनी चाहिए, वेट मत करो रिजल्ट आएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे भी मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने अभी एग्जाम दिया। इफ यू आर अ स्टूडेंट जिसका अटेम्प्ट नेक्स्ट है,
मई 23 या फिर नवंबर 23 है। गाइज वन साइडेड मेहनत करना, आज इनके लिए 2 दिन था ना, आपके लिए भी आएगा। और जिस दिन आपके लिए आएगा, आप सेटिस्फैक्शन के साथ एग्जाम हॉल से उठकर आओगे 3 घंटे बाद। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब पढ़ाई अच्छे से की हो, आपको पढ़ाने वाले अच्छे हो और आपका मटेरियल अच्छा हो, राइट। एनीवेज एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। एक छोटा सा मैसेज है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्डइन पोस्ट के थ्रू आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट के साथ क्या हुआ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्डइन पोस्ट जरूर देखना। थैंक यू वेरी मच, बाय।